नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों। तो आइए बच्चों, आज हम यहाँ पर कक्षा तीसरी के लिए विषय हिंदी, कक्षा तीसरी के लिए विषय हिंदी फर्स्ट सेम का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फर्स्ट सेम का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए। सभी लोग अपनी अपनी किताबें निकालिए। यहाँ देखिए आप सभी, मधुमकर हिंदी पाठमाला कक्षा तीसरी, हिंदी पाठमाला कक्षा 3। ओके, सभी सब लोग अपनी अपनी किताबें निकालिए। ओके, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 निकालिए। क्या दिया गया है बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 4 पर? पेज नंबर 4 पर क्या दिया गया है? वर्णमाला। तो यहाँ पर तीसरी कक्षा के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर क्या है बच्चों? वर्णमाला। तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों? वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, पेज नंबर 4 निकालिए। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिखाती जाती हूँ उसी तरह आपको क्या करना है? लिखते हुए पढ़ना है। ओके, आइए वर्णमाला, पेज नंबर 4 निकालिए बच्चों। और साथ ही साथ आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर 3 लाइन की बुक लेनी है। क्या करना है बच्चों? 3 लाइन की बुक लेनी है और उसी में लिखने का प्रैक्टिस आपको करना है। ओके, देखिए वर्णमाला। वर्णमाला में यहाँ पर कितने वर्ण होते हैं? बताइए बच्चों, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर वर्णमाला के अंतर्गत 2 भाग किए गए हैं। यहाँ पर वर्णमाला में क्या किया गया है बच्चों? 2 भाग किया गया है। पहला भेद है स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन। पहला भेद कौन सा है? स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन, जिसे हम अंग्रेजी में ओवेल्स कहते हैं। स्वरों को हम क्या कहते हैं? ओवेल्स कहते हैं और व्यंजनों को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, वर्णमाला को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स। क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स कहते हैं। वर्णमाला को अल्फाबेट्स कहते हैं और स्वर को वोवेल्स कहते हैं और व्यंजनों को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम इस क्लास में क्या करेंगे? स्वर और व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। तो बताइए बच्चों, स्वर किसे कहा जाता है? स्वर किसे कहते हैं? स्वरों की संख्या कितनी है और स्वर को क्या कहते हैं? स्वर में कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सिर्फ स्वर ही नहीं, साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे? व्यंजनों का अध्ययन भी करेंगे। तो बताइए बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। तो बताइए बच्चों, वर्ण का अर्थ अंग्रेजी में क्या होता है? वर्ण का अर्थ क्या है? यहाँ पर वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण को हम लेटर कहते हैं। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? वर्ण को लेटर कहते हैं। वर्ण को हिंदी में अक्षर भी कहा जाता है। तो बताइए बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं या अक्षर किसे कहते हैं? यहाँ पर क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं या फिर अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वर्णमाला में 2 भेद किए गए हैं। पहला भेद है स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए, स्वर किसे कहते हैं?
जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं ऐसे अक्षरों को या ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर स्वर कहते हैं। जो बिना किसी की सहायता यानी कि बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए उन अक्षरों का यहाँ पर स्वतंत्र रूप से उच्चार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों? 11 है। तो आइए उन 11 अक्षरों को हम आज अध्ययन करेंगे। स्वर। स्वर तो देखिए बच्चों, स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, आई, ओ, औ, आहा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर स्वरों को दिखाया है। आइए इसे हम पहले किस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है सीखेंगे। ओके, देखिए अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, आहा। समझ में आ गया ना बच्चों? स्वरों को किस तरह से यहाँ पर पढ़ाया, यहाँ पर रीड किया जाता है या फिर उनका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। तो आइए स्वरों की संख्या कितनी है काउंट करेंगे। ओके, तो स्वरों के यहाँ से काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर औ तक यानी कि आ से लेकर औ तक जो हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। आहा क्या है? और आहा क्या है? और आहा ये जो है इन्हें हम योगवाह कहते हैं। और आहा को हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम योगवाह कहते हैं। ये ना तो स्वरों में इनकी गिनती की जाती है और ना ही व्यंजनों में इनका गणन किया जाता है। समझ में आ गया ना बच्चों? ये अलग से एक स्थान पाए हुए हैं। आहा को ना तो हम स्वरों में इसका काउंट कर सकते हैं और ना ही हम व्यंजनों में इसका काउंट कर सकते हैं। ये जो हैं अलग ही होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्वरों की संख्या कितनी है और आहा को क्या कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं व्यंजनों को देखते हुए। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? यहाँ पर क्या होता है? स्वरों को स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? व्यंजनों का उच्चारण करते हुए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि व्यंजनों को हम क्या करते हैं? स्वरों के साथ उसका रीड करते हैं। तो आइए व्यंजन को देखते हुए यहाँ पर देखिए पेज नंबर 4 पर व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ,
ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर व्यंजनों को लिखाया गया है, उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। तो देखिए बच्चों, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श। समझ में आ गया ना बच्चों, यहाँ पर मैंने व्यंजनों को लिखवाया है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है व्यंजन क से ह तक हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, और क्ष से श्र तक हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनमें भी बहुत सारे यहाँ पर भेद किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इन भेदों के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, स्वर और व्यंजनों को लिखते हुए बार बार क्या करना है, इसे पढ़ना है। ओके, तो फिर से एक बार मैं यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ, उसी तरह आपको क्या करना है, इन स्वर और व्यंजनों को पढ़ना है। तो आइए बच्चों, और एक बार हम इसे रिपीट करते हैं। स्वर अ आ ई ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अम आह। व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श। ओके बच्चों, आज का यह क्लास आपको समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों, आज के इस क्लास के आधार पर आपका गृह कार्य क्या है, यहाँ पर स्वर और व्यंजनों को यानी कि वर्णमाला को लिखना है और उसे पढ़ना है, और लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसे क्या करना है, सेंड करना है। तो कितनी बार लिखना है बच्चों, यहाँ पर 5 टाइम्स आपको
वर्णमाला लिखना है। लिखोगे ना बच्चों? ओके, तो आज का यह वीडियो क्लास यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। कल फिर हम मिलेंगे। कल तक के लिए धन्यवाद।